श्री कृष्ण, सुदामा और माया। एक बार श्री कृष्ण के सखा सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि माया क्या है, मुझे आपकी माया देखनी है। श्री कृष्ण उस दिन बात टाल देते हैं और कहते हैं कि किसी और दिन माया दिखाऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा नदी पर स्नान करने जाते हैं। सुदामा देखता है कि कृष्ण स्नान करके बाहर आ गया है और पीताम्बर पहन रहे हैं। सुदामा सोचता है कि एक डुबकी और लगा लेता हूँ। उसी समय श्री कृष्ण की माया शुरू हो जाती है। सुदामा डुबकी लगाकर बाहर आता है और देखता है कि कृष्ण जा चुके हैं और नदी में बाढ़ आ चुकी है और वह नदी के बहाव के साथ बहे जा रहे हैं और दूर कहीं एक किनारे पर पहुँचते हैं तो नदी से निकलकर नगर की ओर चल पड़ते हैं। उसी समय एक हथनी उनके गले में माला पहना देती है। नगरवासी सुदामा को बताते हैं, आज से आप हमारे राजा हैं, क्योंकि हमारे राज्य में किसी राजा के मर जाने के बाद हथनी जिसके गले में माला पहनाती है वही हमारा अगला राजा बनता है। उसकी शादी राजकन्या से हो जाती है और वह राजा बन जाता है। उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह पत्नी की मृत्यु पर विलाप कर रहा था। तभी नगरवासियों ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की चिता के साथ जलना होगा, क्योंकि हमारे नगर का यही नियम है। सुदामा पत्नी का शोक भूल चुका था। सुदामा उन लोगों को समझाने लगा कि यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं इस माया नगरी का रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन वह लोग नहीं माने। बोले, तुम्हें पत्नी की चिता के साथ जलना पड़ेगा। सुदामा बोला कि चलो ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर स्नान कर लेने दो। हथियार बंद लोग उसके साथ भेजे गए कि कहीं यह भाग न जाए। सुदामा जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण तो अभी भी पीताम्बर पहन रहे हैं। सुदामा नदी से बाहर आकर रोए जा रहे हैं और श्री कृष्ण सब जानते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह सच है या फिर मैंने जो पहले देखा वो सच था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने पहले देखा वो मेरी माया थी, भ्रम था, स्वप्न था। जो तुम अब देख रहे हो वही सच है। मेरी माया सर्वत्र है, लेकिन जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।